अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द काइदुल्लाह अकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। डियर स्टूडेंट्स, एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्प्रिंग एडमिशन 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्प्रिंग एडमिशन 2024 से मुतल्लिक कोई भी सवालात बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इस इदारे की बुनियाद 1920 में रखी गई और यूं ये जनूबी पंजाब का सबसे पुराना इदारा है। इसे 2021 में उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने प्रमोट करके यूनिवर्सिटी बना दिया। इस वक्त इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीबन 35 अंडर ग्रेजुएट और 3 to 4 एमफिल प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं और बाकी कई एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एनओसी जारी हो चुका है। यूनिवर्सिटी में तुलबा की तादाद 7,000 से 8,000 के लगभग है। नई यूनिवर्सिटी होने की वजह से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मौजूद नहीं है और अगर यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई की बात की जाए तो वैसे तो तकरीबन हर फील्ड में ही इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान यानी कि पहले जो इमर्सन कॉलेज हुआ करता था, इस इदारे से फारिग व तहसील लोग तकरीबन हर शोबे में मौजूद हैं। लेकिन अगर कुछ नामवर लोगों की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान इंज़मामुल हक भी इसी इदारे से फारिग व तहसील हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी भी इसी इदारे से फारिग व तहसील हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में वज़ीर आला रहने वाले उस्मान बुज़दार भी इसी इदारे से फारिग व तहसील हैं। अब हम ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की बात करते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि मैं आपको ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स के नाम बताता जाऊंगा और आपके सामने स्क्रीन पर ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम के नाम के नीचे ब्लैक लिखाई में उस प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले मेजर सब्जेक्ट्स के नाम भी शो होते जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मुतलका प्रोग्राम में डिग्री हासिल करने के बाद कौन कौन से मेजर एरियाज़ में एक्सेल कर सकते हैं। यानी उस प्रोग्राम में जो भी आपको मेजर पढ़ाए जाएंगे उन्हीं में से किसी भी एक मेजर की फील्ड में ही आप उससे मुतलका किसी इंडस्ट्री में जॉब भी हासिल कर सकते हैं और अगर आप फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो इन्हीं मेजर में से आप किसी भी मेजर में आगे जाकर एमफिल और पीएचडी करने के काबिल हो सकेंगे। तो ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की बारे में बात की जाए तो उनमें शामिल हैं बीएस बॉटनी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फोरेंसिक साइंसेज, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस डाटा एनालिटिक्स, बीएस जोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, बीएस मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स, बीएस अप्लाइड फिजियोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएड 1.5 ईयर्स। ये वीकेंड पे भी प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू और बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए वीकेंड यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए एग्जीक्यूटिव, ये भी वीकेंड पे ऑफर हो रहा है और एमपीए यानी मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वीकेंड पे ऑफर किया जा रहा है। अगर मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो आमतौर पर इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के अगर साबिक़ मेरिट फार्मूला को देखा जाए तो उसके मुताबिक इमर्सन यूनिवर्सिटी में मेरिट सिर्फ़ और सिर्फ एफएससी या उसके इक्विवेलेंट डिग्री आईसीएस या एफए वगैरह की बुनियाद पर ही बनाया जाता है। इसमें मैट्रिक की वेटेज को शामिल नहीं किया जाता और ना ही किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की वेटेज को लिया जाता है। और ये भी बताता चलूँ कि इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में लेट ईयर स्टूडेंट्स की कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती।
अगर पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट और इस साल के एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से बात की जाए तो पिछले साल यूं हुआ था कि तकरीबन जिन बच्चों ने अप्लाई किया था और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे उन तमाम बच्चों को ही एडमिशन मिल गया था। यानी कि अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स या एडमिशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कम थी और यूनिवर्सिटी में सीटों की तादाद ज़्यादा थी। और कुछ प्रोग्राम तो ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद कम होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने उन प्रोग्राम्स की क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की थी। इसी तरह इस साल एक्सपेक्टेड यही है कि मेरिट लो ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ऊपर भी जा सकता है। इसलिए आपने सेफ जोन में रहने के लिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लेना है और साथ में कोई अपना बैकएंड ऑप्शन भी रखना है। ताहम इस साल ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के जो कंप्यूटर साइंस और इसकी फैकल्टी में मौजूद बाकी जो प्रोग्राम्स हैं जिस तरह IT और साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, तो इनका मेरिट हाई रहने के चांसेस हैं। क्योंकि इस साल अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ही इन प्रोग्राम्स का मेरिट हाई रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा फ्लो इन प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ गया है। उस वजह से इन प्रोग्राम्स का मेरिट ऊपर चला गया है। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स में BS सोशल साइंसेज में फ़र्स्ट सेमेस्टर की टोटल फ़ीस 25,100 रुपये है और BS साइंसेज के प्रोग्राम्स की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 26,100 रुपये और एडमिनिस्ट्रेटिव या BS मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 28,100 रुपये है और BS IT, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 30,100 रुपये है। जबकि इसके अलावा स्टूडेंट्स को एडमिशन के टाइम पर 1,500 रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 1,000 रुपये बतौर वेरिफिकेशन फ़ीस भी देना होंगे। अगर BS इवनिंग प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात की जाए तो BS इवनिंग प्रोग्राम्स में BS सोशल साइंसेज की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 34,100 रुपये, BS साइंसेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 36,100 रुपये, BBA या BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 38,100 रुपये और BS IT, CS, डेटा साइंस, AI और साइबर सिक्योरिटी की इवनिंग की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 40,100 रुपये और इसके अलावा तुलबा को 1,500 रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 1,000 रुपये बतौर वेरिफिकेशन फ़ीस भी एडमिशन के टाइम पे सबमिट कराना होंगे। और अगर वीकेंड प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात की जाए तो MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और MBA एग्जीक्यूटिव की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 41,900 रुपये है और इन तमाम कैंडिडेट्स को भी 1,500 रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 1,000 रुपये बतौर वेरिफिकेशन फ़ीस एडमिशन के टाइम पे देना होंगे। और वाज़ेह रहे कि मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है और अभी तक यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग एडमिशन से मुतल्लिक न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर जारी नहीं किया। हो सकता है कि जब वो जारी होता है तो इसमें कमी बेशी भी आ सकती है और जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया गया है ये फॉल 2023 का है और ज़्यादातर उम्मीद यही की जाती है कि इसी फ़ीस स्ट्रक्चर को स्प्रिंग एडमिशन में भी फॉलो किया जाएगा। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान चूँकि एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए इसमें नीड बेस्ड और काबिलियत की बुनियाद पर कई स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से कोई स्कॉलरशिप अनाउंस किए जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जानिब से भी एक स्कॉलरशिप दिया जाता है। वो इस तरह होता है कि वो तमाम लोग जो अपनी क्लास को टॉप करते हैं, टॉप 3 लोगों की फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। अब तक तो ये स्कॉलरशिप मौजूद है लेकिन हो सकता है कि फर्दर पॉलिसी में ये स्कॉलरशिप मौजूद ना हो, लिहाजा अभी तक की डिटेल के मुताबिक मैं आपको तफसीलात फराहम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो वो तमाम कैंडिडेट जिनके पास पहले से BA या BSc, ADP या ADS, ADB या ADA वगैरह में से कोई भी डिग्री मौजूद है तो वो BS 2 ईयर्स प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और MPA यानी मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और MBA यानी
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने मुतलका फील्ड में 16 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की होनी चाहिए और बीएड में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि कैंडिडेट ने किसी भी डिसिप्लिन में 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल की होनी चाहिए। और वो तमाम कैंडिडेट्स जो बीएस प्रोग्राम्स में रिजर्व्ड सीट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि वो माइनॉरिटी, डिसएबिलिटी या सपोर्ट कैटेगरीज में से किसी भी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि वो एक वैलिड और रेलिवेंट प्रूफ भी सबमिट कराएंगे। और वो तमाम कैंडिडेट जो सपोर्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनके लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ट्रायल भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलहदा से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराएगा। हर एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की या हर एक शिफ्ट में अप्लाई करने की अलहदा अलहदा प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट नंबर £65,101,0067 और अकाउंट टाइटल बोर्ड यूनिवर्सिटी फंड एमरसन यूनिवर्सिटी में सबमिट कराई जा सकती है। ताहम सबमिट कराने के बाद आपने वहां से फ़ी वोचर ले लेना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको ओरिजिनल फीस वोचर भी अपलोड करना होगा। इन तमाम एडमिशन्स की मेरिट लिस्टें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.eum.edu के और मुतलका डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड्स पर भी आवेज़ा की जाएंगी। यहाँ मुकम्मल दरखास्तें किसी भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी और यूनिवर्सिटी ये हक रखती है कि वो कोई भी वजह बताए बगैर आपके मुतलका प्रोग्राम की क्लासेस स्टार्ट नहीं करेगी। एक्चुअली में ये इस वजह से होता है कि बाज़ औक़ात किसी ऐसे प्रोग्राम में बहुत कम तलबा होते हैं जो दाखिला लेने के लिए रज़ामंद होते हैं, यानी कि वो 15-20 होते हैं, तो यूनिवर्सिटी ये फ़ैसला करती है कि वो इस प्रोग्राम की क्लासेस स्टार्ट ही नहीं करेगी और उन 15-20 स्टूडेंट को भी उनकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाती है और उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान ही आपकी फ़र्स्ट चॉइस क्यों होनी चाहिए? तो इसमें सबसे पहले स्कॉलरशिप की ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए इसमें स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। उसके बाद रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन है। मेरे ख्याल में ये पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हैं, एमरसन यूनिवर्सिटी भी उनसे मिलती जुलती ही है। उसके बाद कैरियर प्रॉस्पेक्टस हैं। ये बात ज़रूर है कि एमरसन यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई तकरीबन हर शोबे में मौजूद हैं, तो किसी भी इदारे से फारिग व तहसील जो आदमी होता है, वो अपने इदारे से आने वाले स्टूडेंट्स को फेवर ज़रूर देता है। इसके अलावा स्किल बेस्ड लर्निंग है, अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है। फ़ीस स्ट्रक्चर वाकई इनका अफोर्डेबल है जनूबी पंजाब के अंदर। उसके बाद इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि ये शहर के तकरीबन सेंटर में मौजूद है और मेट्रो का ट्रैक भी साथ से गुजरता है, तो इसलिए ये वाकई इजीली एक्सेसिबल है। और यूनिवर्सिटी में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है। ये ऐसा मॉडल होता है जिसमें स्टूडेंट्स टेबल पे बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं और फिर जो भी नतीजा होता है उसे अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकली तो ये कम ही नाफिजुल अमल है, लेकिन इमरसन यूनिवर्सिटी इसका दावा ज़रूर करती है। इसके अलावा इसमें मेडिकल सेंटर मौजूद है, डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है, यूनिवर्सिटी की फॉरेन कोलैबोरेशंस मौजूद हैं, क्वालिफाइड फैकल्टी है और अच्छे वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। जहां पे मैं आपको बताता चलूं कि एमरसन यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इसके अलहदा से मंथली बेसिस पे चार्जेस लिए जाते हैं और इसके अलावा वाईफाई एक्सेस पूरे कैंपस में मौजूद है और हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर अप्लाई करने के तरीक़ाकार के हवाले से बात की जाए तो अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन ही होगी। जिस तरह आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस तरह एक ई पोर्टल होगा, उस पर आपने लॉगिन करके फिर अप्लाई करना होगी। लेकिन 1-2 दिन में मैं एक अलहदा से वीडियो अपलोड
अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके बताऊंगा और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं आपको बताना शुरू हो जाता हूं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 है और इसका वक्त रात 12 बजे तक है। और आपको मैं बताता चलूं कि माजी का मेरा तजर्बा रहा है कि एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान बहुत कम ही अपने एडमिशन की डेट को एक्सटेंड करती है, इसलिए कोशिश करें कि लाजमी तौर पर एज सून एज पॉसिबल इसमें अप्लाई कर लें। मज़ीद किसी भी डिटेल के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के एडमिशन ऑफिस के फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह पर कांटेक्ट कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। और याद रहे कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होने हैं स्प्रिंग में और काफ़ी के हो भी चुके हैं। तमाम के बारे में हम आपको इसी चैनल पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। शुक्रिया।